तुमने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, जहां लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं जैसे किसी अनकही बात से डरते हों? ऐसा ही एक गांव था, देवपुर। छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, पुराने पेड़, लेकिन उसके बीचों बीच खड़ा था एक पत्थर का मंदिर। नाम था शिवालय। कहते हैं किसी राजा ने बनवाया था वो मंदिर, पर अजीब बात यह थी वो राजा कभी उस मंदिर को देखने नहीं आया। कोई नहीं जानता क्यों। गांव वाले कहते थे, अरे भैया जी, वो मंदिर की घंटी अपन आप बजत है। कभी किसी ने उसे छुआ नहीं, फिर भी रात के सन्नाटे में वो टन टन की आवाज गूंज उठती, और जैसे ही वो आवाज आती पूरा गांव थम जाता था। कुत्ते भौंकना बंद कर देते, हवा एकदम ठंडी पड़ जाती, और लोगों के दिलों की धड़कन एक पल को रुक सी जाती थी। कई घरों में औरतें अपने बच्चों को सीने से लगा लेती, बूढ़े दरवाजे की कुंडी कसकर बंद कर देते। कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो भी उस वक्त बाहर होता उसे महसूस होता जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। कोई नहीं जानता था कि वो आवाज कहां से आती है। बस इतना पता था, जब घंटी बजती है तो कुछ जागता है। कभी उस मंदिर में सुबह सुबह घंटियों की आवाज गूंजा करती थी। लोग आरती में जाते थे, दीपक जलते थे, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। अब वहां बस एक ही इंसान रह गया था, हरिराम शास्त्री। कहते हैं उम्र 50 के आसपास होगी, पर चेहरा देखो तो लगे जैसे बरसों से नींद ने उसे छुआ तक ना हो। और हर वक्त चेहरा किसी अनदेखे डर से भरा हुआ। दिन में सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था। हरिराम आरती करता, फूल चढ़ाता, भक्तों को आशीर्वाद देता। लेकिन रात होते ही मंदिर का माहौल बदल जाता था। दरवाजे बंद होते, पर अंदर से हल्की सी रोशनी दिखती, जैसे कोई दीपक अब भी जल रहा हो। और कभी कभी हवा के साथ कोई धीमी सी आवाज तैरती हुई बाहर आती, जैसे कोई मंत्र नहीं बल्कि कोई फुसफुसाहट। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने हरिराम को रात में खुद से बातें करते देखा है, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। गांव की औरतें धीरे से कहती, रात में मंदिर मत जाना, वहां अब भगवान नहीं रहते। कहते हैं हरिराम के पिता भी इसी मंदिर के पुजारी थे। बहुत श्रद्धालु, शांत स्वभाव के इंसान। हर शाम जब वो मंदिर की घंटी बजाते तो पूरा गांव थम जाता था। हवा में भक्ति की खुशबू घुल जाती थी। लेकिन एक रात सब कुछ खामोश हो गया। न आवाज, न कोई निशान। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। दिए अब भी जल रहे थे, पर अंदर कोई नहीं था। उस रात के बाद से मंदिर की हवा बदल गई। अब वहां भक्ति नहीं, डर था। जब भी हवा चलती, घंटी बिना छुए हिल जाती थी। लोग कहते थे वो गया नहीं, वो अब भी यही है। हरिराम से सबने कहा, बेटा ये मंदिर छोड़ दे, अब ये जगह पवित्र नहीं रही। लेकिन वो बस शांत होकर कहता, मैंने देवों से वचन लिया है, यहां से नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे लोगों की बातें भी डर में बदल गईं। कोई कहता, अरे भाई, अब वो भगवान की नहीं, किसी अंधेरे देव की पूजा करता है। गांव वाले अब मंदिर के पास से गुजरते हुए कदम तेज करते थे, और जैसे ही शाम ढलती उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था। और जब अंधेरा पूरी तरह उतर आता तो लगता था मंदिर की दीवारों से कोई धीमी आवाजें फुसफुसा रही हैं। उस वक्त न कोई पीछे मुड़कर देखता, न सांस लेने की हिम्मत करता। बस जल्दी से घर के अंदर भाग जाते, जैसे डर खुद पीछे पीछे चल रहा हो। और फिर आई वो अमावस्या की रात। गांव जैसे किसी अनजाने डर में सिमट गया था। हवा तक थमी हुई थी। उसी रात गांव का एक किशोर रामू मंदिर के पीछे के रास्ते से जा रहा था। वो बस खेतों से होकर घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसे अंदर से कुछ सुनाई दिया। वो मंत्र जैसी आवाज थी, पर उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो संस्कृत नहीं लग रही थी,
वो आवाजें जैसे किसी के गले के भीतर से रेंग रही हों। रामू के कदम अपने आप रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मंदिर की दीवार में बनी एक छोटी सी दरार से झांका और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। हरी राम दीपक के चारों ओर कुछ डाल रहा था, कुछ लाल सा तरल जो जमीन पर फैलता जा रहा था। उस गोले के बीच में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काली परछाई जो खुद ब खुद हिल रही थी जैसे जिंदा हो। रामू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटा पर उसके पांव कांप रहे थे। और फिर अचानक मंदिर के अंदर से किसी की फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है वहां? रामू ने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। वो गिरा